वक्त हो चला है बुलेटिन का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए शुक्रवार यानी कि आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट देने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा ऐलान किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी कि 8 मार्च पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार की घोषणा की। ये पुरस्कार उत्कृष्ट को पहचानने और समाज में परिवर्तन को समर्थन करने के लिए उदारदीय है। इसमें कहानी सुनने, पर्यावरण, स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता दी जाएगी। इस पुरस्कार में 1.5 लाख से अधिक नामांकन हुआ और लोकसभा 10 लाख वोट दिए गए और लगभग 10 लाख वोट दिए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना स्टेशन पर कलश प्रोजेक्शन 2024 में राष्ट्रपति के मानक और राष्ट्रपति के रंग प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। पीएम मोदी के दौरे पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी हमला किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण 45,000 से ज्यादा अधिक लोगों की जानें गई। लगभग 6 दशक तक भारत ने 370 के कारण कई जख्मों को सहा है। कुछ परिवारों का राजनीतिक लाभ और भ्रष्टाचार वहां चलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा सुधार किया है, तभी तो इतना प्यार मिले जम्मू से भी और अब कश्मीर से भी। 370 के कारण कई जख्मों को सहा है, हजारों लोगों की जानें गई और यहाँ तक कि पथराव से लेकर आतंकवाद तक ये नई चुनौतियाँ बनी रहती थी। अलगाववाद को बढ़ावा मिलता था और कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकती थी। कुछ परिवारों का राजनीति का लाभ और भ्रष्टाचार ये दोनों ही वहाँ पर चलते थे। लेकिन जब से धारा 370-35 गई, तब से पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवाद पर अंकुश लगा, यहाँ तक कि पर्यटन को पंख लगे और वहाँ पर उद्योग को नई ऊंचाई मिली। एक तरह से एक गलती जो नेहरू जी कर गए थे, उसने कितना पीछे हमारा जम्मू कश्मीर कर दिया था। आज उस गलती को सुधार कर मोदी जी ने कितना बड़ा सुधार किया है, तभी तो इतना प्यार पहले जम्मू में अब कश्मीर में दोनों तरफ मिला। जिस दिन जम्मू रैली थी उस दिन हजारों लोग थे, बारिश पड़ रही थी लेकिन जोश बहुत था। आज बर्फ में भी लोग पैदल भी चलकर आए, गाड़ी से भी आए, लेकिन मोदी जी की रैली में हजूम उमड़ कर आया और उत्साह नजर आया। ये बदलता कश्मीर, नया कश्मीर और नए भारत की बुलंद तस्वीर है। 370 के कारण संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार किसानों को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना भारी आयोजन शुरू हुआ। 2047 में जब भारत से सबसे बड़ी शक्ति होगा तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बनकर खुशहाल जीवन जिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या प्रधानमंत्री के द्वारा देश के अंदर एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य
या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। पहली बार इतनी स्कीम एक साथ पूरे देश के अंदर निकली। एक ही उद्देश्य है, अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। 2047 में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी, तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बन करके खुशहाल जीवन जी सके। यह जब तक खुशहाल नहीं होगा, भारत खुशहाल नहीं हो सकता। और इसलिए इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है। 2,36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किया है। नहीं तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या होती थी? यहां दाम भी बढ़ाया गया और गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया। और नहीं तो आधा, जब हम लोग 17 में आए थे, 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सीएम योगी भरोहिया शिव मंदिर में नजर आए, जहां उन्होंने पूरी भक्ति भाव से भगवान शिव के दर्शन भी किए और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। भरोहिया शिव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वहां मौजूद तमाम और भी नेताओं ने भगवान को पुष्प और जल अर्पित किया। एसबीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। एनडीए की जीत का दावा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की अपनी अलग ताकत है। इस ताकत के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडा राज था, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 7 साल के कार्यकाल में समाप्त किया है। एनडीए के हम सभी घटक दल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाएंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, गब्बर एक विलेन है, क्या आप विलेन की भूमिका में आएंगे? 28 विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हैं और 28 विधानसभा में एक अपनी ताकत है। उस ताकत के दम पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में उस गुंडा राज को समाप्त किया और 2800 लोकसभा सीट में, पहले तो 6 लोकसभा सीट जो 19 के चुनाव में हार गए थे, उस 6 को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश की महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देश भर के बड़े नेता मंदिरों में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उधम सिंह नगर के स्थित मंदिर में इसी अवसर पर वनखड़ी महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव के आगे अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भिंड शहर के प्रतिष्ठित पन्ना पैलेस होटल एवं पन्ना रेस्टोरेंट के मालिक विनोद जैन उर्फ पन्ना के 24 वर्षीय बेटे प्रणाम जैन की घर में घुसकर हत्या करने के मामला सामने आया है। बता दें कि इस हत्या के मामले में सुबह 4 बजे पन्ना पैलेस होटल के ऊपरी हिस्से में सोते हुए प्रणाम जैन को 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप शहर के युवक मिक्कू भदौरिया पर लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए होटल और घर में लगे सीसीटीवी डीवीआर को जब्त किया है। शाजापुर के ओमकारेश्वर मंदिर महादेव के मंदिर में शिवरात्रि पर्व का धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को हल्दी और मेहंदी की रस्म से मनमोहक श्रृंगार किया गया है। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव बारात में उमड़े और महाशिवरात्रि के दिनों में ओमकारेश्वर मंदिर का विशेष श्रृंगार देखने को मिला, जिससे भक्तों को आनंद आया और आनंद का अनुभव भी हुआ। अगले दिन महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को विशेष रूप से भोजन का आनंद लेने का मौका मिला।
ओमकार जी की आज भोले बाबा की बारात निकाली जा रही है, शिव बारात। वो कल लग्न रहेंगे गोधुनी के महाशिवरात्रि पर्व पर। एक रोज छोड़ने के बाद महाभंडारा रहेगा महाप्रसादी का। भोले शाजापुर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। धरना प्रदर्शन के साथ ही एक विशाल वाहन रैली भी निकाली है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार वादों को पूरा नहीं करती तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। 22 तारीख को जो पूरे जिले भर में ओला पाला की जो अतिवृष्टि हुई है, हवा अंधवाल से जो नुकसान हुआ है, इस जिले के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी खेत में दूसरे दिन खाद छानते दिखे थे हमें, लेकिन वो फोटो खिंचवाने गए थे। इसके बाद किसानों के इस दुख दर्द में उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं लग रही कि किसान को राहत राशि मिले और बीमा क्लेम मिले। इसलिए आज भारतीय किसान संघ ये चेतावनी देता है इस माध्यम से, धरने के माध्यम से, कि आपने जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी बनेगी कि सरकार को ग्रावंडी थाना मालखरौना में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है। पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह सामने आई, जिसमें सरपंच पति विजय भारद्वाज और नंद कुमार लहरे उर्फ नंदू के बीच मिली घटना की साजिश उजागर हुई है। 1.5 लाख रुपए के लिए विजय भारद्वाज ने नंदू की हत्या को उसकी सुपारी दी। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल सहित पेट्रोल का डिब्बा भी जब्त किया गया है। फरवरी और 1 मार्च तक दरमियानी रात में ग्राम अंडी निवासी भरतलाल भारद्वाज, उम्र उनका करीब 67 साल था, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जोगी डबरी के पास उनके मकान में रात्रि में हत्या कर बॉडी जला दिया गया था। रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध में 302 के तहत मामला मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इनमें आरोपियों को पता था ये तो टीम गठित की गई थी। पुलिस को मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मामले के 2 आरोपी, एक विजय कुमार भारद्वाज जो सरपंच पति है ग्राम अंडी का, और दूसरा हिमांशु खोटे जमघर निवासी, दोनों के द्वारा एक अन्य आरोपी नंद कुमार लहरे उर्फ नंदू जो ग्राम बरतुंगा चौकी फगुरम तक रहने वाले। आगरा में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने एक बार फिर से नियमों को तार-तार कर दिया है। शादी समारोह में बने मंच पर एक युवक बंदूक से हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल हुआ वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला थाना सदर क्षेत्र के ग्राम रोता के कृष्ण कुंज कॉलोनी का है। यहां 6 मार्च को हुए एक शादी समारोह में मंचासीन नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए बनाए गए मंच पर एक युवक पहुंचकर अपनी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर देता है। पास खड़े युवक भी हंसते दिखाई दे रहे हैं। डिंडोरी जिला प्रशासन ने डिंडोरी के दीदी कैफे में साड़ी वक्थान का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य था कि लोग पारंपरिक वेशभूषा को याद रखें। इसमें नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सरस, जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश ध्रुवे, नगर परिषद उपाध्यक्ष सारिका नायक, जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिंह, रूपाली जैन, कृति गुप्ता, ज्योति चौकसे, श्वेता जैन सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। उन्होंने शासकीय उत्कृष्ट ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पार्लर से ज्योति नामदेव बोल रहा हूँ। आज साड़ी वक्थान आयोजित किया गया, कैसा रहा? जी बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही चाहूंगी कि साड़ी जो हमारा भारतीय परिधान है वो हमेशा ही चलता रहे और सारे लोग जो हैं वो भारतीय परिधान में ही अपना जो भी कार्यक्रम है वो करें। और आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी ऐसे जो महिला के लिए है वो आगे भी होता रहे। जी मैं ग्लैमर पार्लर से ज्योति नामदेव बोल रहा हूँ।
हापुड़ निवासी अबरार खान ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक। बता दें कि 1 मार्च 2024 से 4 मार्च 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड कप मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों से मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से अबरार खान ने पुरुष यू 83 केजी में प्रतिभाग कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अबरार खान ने बताया कि वह जुलाई माह में साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगे और वहीं भारत लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करके मुझे जिम्मेवारी दी है और पार्टी की और सरकार की नीतियों पर चल करके काम करना है। डिंडौरी जिले में अपर नर्मदा परियोजन से बनने वाले 3 बांध अपर नर्मदा परियोजन, शोभापुर, राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजन और बसनिया बांध के विरोध में ग्रामीणों ने जनसंवाद महापंचायत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के समाज सेवी गोंडावाना पार्टी के नेता उपस्थित रहे, लेकिन भाजपा के सांसद और विधायक नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने सभी बांधों के विरोध में अपना विचार व्यक्त किए और महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हमारी मुख्य मांग शासन से, प्रशासन में बैठे हमारे जो चाहे अधिकारी कहें, राज्यपाल महोदय से आज हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को। हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो क्षेत्र कि हम लंबे समय से बांध के विरोध में हम खड़े हैं और हमारे जनमानस भी खड़ा है, जितने भी डूब प्रभावित क्षेत्र हैं, और हम 4-5 बंधान के यहाँ पर आए हुए हैं आज महापंचायत करने के लिए, और महापंचायत में हमारा प्रस्ताव भी पारित हो गया बांध निरस्त कराने का। और हम लोग संवैधानिक रूप से, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर जो है प्रशासन से अपनी बातचीत करते रहेंगे और जो पत्राचार है, पत्राचार के माध्यम से हम लोग प्रशासन के बीच में पहुंचकर अपन संवाद करेंगे और निरंतर जो है, यदि अगर भारत देश की जो लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका तक हम लोग जाएंगे और अपनी बात रखें। हम लोग मध्य प्रदेश के दतिया में महिला दिवस के अवसर पर कलेक्टर संदीप माकिन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। इस रैली में दतिया के 4 धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए दतिया के लिए 25 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। कार्यक्रम में भिंड दतिया सांसद संध्या राय और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानती हूँ। पहले भी माई की कृपा रही, कार्यकर्ताओं की कृपा रही, और पुनः इतना बड़ा जिम्मेदारी माई की कृपा से मुझे मिली है। एक बार पुनः माई के चरणों में नमन करते हुए, आप सब मेरे कार्यकर्ता बंधु बैठे, आप सबको भी नमन करते हुए पुनः मैं यही कहूँगी कि आप सबका आशीर्वाद दतिया का कि इतनी पवित्र नगरी, माँ पीताम्बरा के नाम से जाने जाने वाली नगरी, इसके लिए और पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 स्थानों के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विचार किया कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। शनिवार को जब हमारी यहाँ भीड़ रहती है तो क्या माई के जो भी लोग हैं उनके साथ बैठ के क्या इस स्थान का भी ज्यादा उपयोग अपन और नहीं कर सकते, जिससे बाजार को दिक्कत ना आए। ट्रैफिक शनिवार को जो जाम होता है, जब तक मल्टी पार्किंग बनती है, और ये जो लोग के बारे में भी निर्णय करें हम लोग, कलेक्टर साहब कहाँ हैं, जो भी हम निर्णय करें पीताम्बरा लोक के निर्माण कार्य का, वो पीताम्बरा माई के ट्रस्ट के। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।